प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। हेल्थ केयर। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। हेल्थ केयर। मोटापा घटाने में सहायक है खुशबू। रसोइयों या फिर होटल और कैंटीन में काम करने वालों को आपने ये कहते अक्सर सुना होगा कि खाना पकाने के बाद हमारा पेट तो खुशबू से ही भर जाता है। एक शोध के मुताबिक ये बात 100% सच है, क्योंकि मनमोहक खुशबू से भूख कम हो जाती है, चाहे ये खुशबू मोमबत्तियों या दियों के जलने से ही क्यों न आ रही हो। शिकागो स्थित स्मेल एंड टेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन में ये पाया गया कि खुशबू वेट लॉस में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। अच्छी खुशबू से मस्तिष्क को ये धोखा हो जाता है कि उसने खाना खा लिया है। खास तौर पर जो पकवान आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है, उसकी खुशबू का दिमाग पर ज्यादा असर होता है। तो अब वजन घटाना आपके हाथ में है। जो भोजन आपको पसंद हो, उसकी खुशबू से अपना पेट भरें और हो जाए स्लिम ट्रिम। क्या है डॉक्टरों का कोड? अमूमन डॉक्टर अपने द्वारा बताए गए नुस्खे स्पष्ट नहीं लिखते। आम लोगों के लिए उनके द्वारा बताए गए नुस्खे पढ़ना आसान नहीं होता। शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। इन सब के साथ साथ अक्सर डॉक्टर छोटे कोड वर्ड्स भी लिख देते हैं जो आपको दिक्कत में डालते हैं। यहाँ प्रस्तुत लैटिन और ग्रीक शब्दावली की सूची आपके लिए उन कोड को समझने में मददगार साबित हो सकती है। AC यानी कि खाने से पहले, C यानी खाने के साथ, BD यानी दिन में 2 बार, OM यानी 1 गोली सुबह, ON यानी 1 गोली शाम को, SOS यानी अगर जरूरत हो तब आवश्यकता पड़ने पर, GUTT मतलब 2 बूंदें, ST या T यानी तत्काल, HS यानी कि सोने के समय, ALT DIEE दूसरे दिन या एक दिन छोड़कर। समझें अपने सिरदर्द को। क्या आपको आए दिन सिरदर्द की शिकायत रहती है? यदि हाँ, तो शायद आपको ये जानकर खुशी भी हो कि सिरदर्द के ज्यादातर मामलों में तकलीफ की असली वजह रोजमर्रा के तनाव से जुड़ी होती है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी सही वजह कहीं ज्यादा गंभीर किस्म की हो सकती है। अमेरिका स्थित द नेशनल हेडेक फाउंडेशन के मुताबिक यदि नीचे बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण आप में नजर आता है तो तत्काल डॉक्टरी जांच करवाएं। सिरदर्द अचानक शुरू हो और तेज हो जाए या
सिर के सिर्फ एक ओर दर्द हो रहा हो, सिर दर्द के साथ साथ मिचली, तेज रोशनी या आवाज से चिढ़, उल्टी, देखने सुनने व समझने का भ्रम हो रहा हो। सिर दर्द की शिकायत एक ही पैटर्न यानी दिन के किसी खास समय या परिस्थितियों में होती हो, सिर दर्द के कारण बेहोशी आती हो या सिर दर्द असामान्य रूप से बरकरार रहता हो, दर्द इतना असरकार या इतना तेज हो कि आपका काम प्रभावित होने लगे। आमतौर पर आपको होने वाले सिर दर्द से अलग किस्म का हो। संतान सुख पाने के लिए एक स्त्री के लिए मां बनना दुनिया का सबसे सुखद अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी पति के शुक्राणुओं में कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो स्त्रियां गर्भ धारण करना चाहती हैं, उन्हें फोलिक एसिड या विटामिन बी लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कभी कभी पुरुष के स्पर्म में कमी आने के कारण संतान सुख प्राप्त होने में समय लगता है या स्त्री के लिए गर्भ धारण करना मुश्किल होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन पुरुषों के शुक्राणु बहुत कम बनते हैं, यदि वो भी फॉलिक एसिड के साथ जिंक लें तो काफी लाभ होगा। रिसर्च के दौरान वे पुरुष जिनके शुक्राणु बहुत कम थे, उन्हें 26 सप्ताह तक रोजाना 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड और 66 मिलीग्राम जिंक सल्फेट दिया गया और पाया गया कि उनमें 74% शुक्राणु अधिक बनने लगे। बचें पेन किलर से। जरा सी चोट लगी नहीं कि डॉक्टर नुस्खे के रूप में ढेर सारी दवाएं लिख देते हैं। इस तरह के नुस्खों में स्टेरॉइड, अधिक दर्द और एंटी इन्फ्लामेटरी का होना जरूरी सा होता है और डॉक्टर इन्हें जरूर लेने की सलाह देते हैं ताकि सूजन में कमी आ सके। लेकिन हाल में किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि इन्फ्लेमेशन के कुछ रूप जहां हीलिंग प्रोसेस या चोट के ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, वहीं कुछ रूप उसे तेज कर देते हैं। अमूमन चोट लगने के बाद जो दर्द होता है उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, जबकि दर्द हीलिंग प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्राकृतिक हिस्सा है और डॉक्टर इससे राहत दिलाने के लिए तेज असरकारक पेन किलर देने से नहीं चूकते। और ये दवाएं न सिर्फ दर्द को रोकती हैं, इन्फ्लामेटरी प्रक्रिया को भी धीमा कर देती हैं, जबकि टिश्यू की मरम्मत के लिए इन्फ्लामेटरी प्रक्रिया बेहद जरूरी है। इसलिए रोगियों को फ्रैक्चर होने और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद दर्द निवारक या पेन किलर दवाओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए।